एनपी के रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं। ज़रदारी से कराची में एक मुलाकात हुई थी, उसमें ज़रदारी साहब ने एतमाद में नहीं लिया था और उस मुलाकात का क्या एजेंडा था? जो उस वक्त मुलाकात था वो कराची में जो लोग शहीद होते थे उसी एजेंडा पे हमारी मुलाकात हुई थी। जब हम उठ रहे थे तो मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा कि भैया मैं भी आपका एक छोटा इत्तेहादी हूँ, आपने लोकल गवर्नमेंट में आपसे कोई मशावरत नहीं की पहले घंटों से। और अफसोस की बात यह है कि इस असम्बली में से पाकिस्तान के वो इशू जो 65 साल में हल नहीं हुए थे, इट मीन यानी 18वीं तरमीम, इसलिए 19वीं तरमीम, इलेक्शन कमीशन का मुंतखब होना, सनास बिल लाना, ये तो महीनों में हुआ। लेकिन कराची की लोकल गवर्नमेंट का मसला 4 साल से मुसलसल 2 पार्टी थी, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, कोर कमेटी मीटिंग जारी, मीडिया तक गई, कहने वाले तक गए, पटिया चलते हुए लोग तक गए। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है जो 4 साल में रात को 3 बजे हल हुआ? मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल काला कानून, ये जुल्म है उस आवाम के साथ और डिक्टेटर के खिलाफ। तकरीबन इस वक्त कराची की आपने तादाद शुमार जो है 35% पख्तून है कराची की कुल आबादी का। क्या आप लोगों की कमजोरी नहीं है कि आप लोगों को एतमाद में नहीं लिए जा सकते? अगर वो इत्तेमाद में अगर वो इत्तेमाद में लेते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। नंबर 2, जो प्रेसिडेंट से मैंने हाथ मिला और मैंने बात की कि भाई हम भी आपकी छोटे इत्तेहादी है, तो उसने कहा कि मैंने कुछ देना नहीं तो मैं आपसे क्या पूछूं। लिहाजा जब उसने दे दिया तो मैं एहतजाज पे आ गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी असम्बली से वॉकआउट और सेनेट के इजलास के बाइकआउट के बाद एएनपी के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि रातों रात एक मंसूबा बनाया गया है और ऑर्डिनेंस जो है वो एएनपी के लिए काबिल कबूल नहीं है। पख्तूनों को कत्ल किया जा रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमें इत्तेहादी होने के बावजूद इस अहम मसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। और बल्दियाती ऑर्डिनेंस के बाद एएनपी ने सिंध काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया है। और आपको बताएं कि सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 जारी हो चुका है। तवील मुज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुज़ाकरात अब कामयाब होते हुए नजर आए हैं और सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक कराची समेत 5 शहरों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बना दिया गया है, जिस पर एएनपी ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हुए कौमी असम्बली के इजलास से आज वॉकआउट किया है, जबकि सेनेट के इजलास का बाइकआउट किया है और साथ ही साथ सिंध काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले एएनपी के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मनसूबा रातों रात बनाया गया है और ऑर्डिनेंस एएनपी के लिए काबिल कबूल नहीं है। कराची में पख्तूनों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद हमसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए गए और पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने अपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाते हुए ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। और यही वजह है कि एएनपी इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है और इसी बिना पर एएनपी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और साथ ही साथ आज सेनेट के इजलास का बाइकआउट भी किया। और साथ एक और अहम ऐलान भी एएनपी के रहनुमाओं ने यह किया है कि सिंध काबीना से उन्होंने अपने वज़रा के मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से एएनपी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनेंस एमकेएम के दबाव पर जारी किया गया है, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया। यही वजह है कि हम बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है और सेनेट का बाइकआउट किया है और साथ ही साथ सिंध काबीना से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है एएनपी ने। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शर्जील मेमन साहब से। शर्जील मेमन साहब, जैसा कि एएनपी ने आपके बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है, कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट भी किया है और साथ ही साथ सेनेट के इजलास से भी बाइकआउट का ऐलान कर दिया है, क्या पीपल्स पार्टी ने एएनपी जो कि उसकी इत्तेहादी जमात है उसको एतमाद में नहीं लिया? देखिए जी, हमारे मुख्तलिफ औकात पे बातचीत होती रही है। वज़ीर आला साहब की और हमारे सीनियर टीम से बातचीत हमेशा इस मौजू पे भी हुई है। काफी चीजें हमने डायलॉग भी किए हैं और मैं समझ लीजिए अभी एएनपी हमारी एक निहायती अहम इत्तेहादी है और उन्होंने मुश्किल और कड़े वक्त में हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया। हम इनके तमाम खदशात को दूर करेंगे और जो उन्होंने फैसला किया है हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये इस फैसले को वापस लें और हमारे साथ इंशाल्लाह बैठेंगे ये। और ये जो ऑर्डिनेंस बना जो आया है, ये कानून जो है ये सिंध की आवाम के वसीतर मुफाद में है
और इससे आवाम को जो है वो फायदे भी होंगे। यहाँ पे देही शहरी लोगों को मजीद करीब लाएगा और माजी के डिक्टेटर के जो कवानीन जिसकी हम बात करते हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर एक दफा हमारे ANP दोस्त हमारे साथ बैठेंगे, इस कानून को पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज पे मुतमिन हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो हुकूमत में वापस आ जाए, सिंध हुकूमत में। शर्जील मेमन साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपके ANP से भी तवील मुज़ाकरात हुए और उनके खदशात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जो शाहिद सईद है उनका इस हवाले से ये कहना है कि ऑर्डिनेंस MKM के दबाव पर जारी किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, किसी के दबाव पर अगर जारी करना होता तो पहले दिन में हो जाता। ये 1 साल से प्रैक्टिस चल रही थी और MKM भी हमारी नहायत ही अहम इत्तेहादी है और मैं समझता हूँ कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, तो MKM और पीपुल्स पार्टी ने जो मिलकर जो फैसले किए हैं वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए ही किए हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके जो फायदे होंगे वो अभी शायद इनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये लॉन्ग रन में जो है सूबे की आवाम को इससे जो है फायदा भी मिलेगा, सूबे के आवाम के मसाइल भी हल होंगे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मंशूर में साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने आवाम के वसीतर मुफाद में ये बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी किया है, तो ये बताइए कि जिससे पहले आपने कमिश्नरी निज़ाम बहाल किया था अवामी वसीतर मुफाद में और साथ ही साथ उसे वापस भी ले लिया अवामी वसीतर मुफाद में, तो जरा आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे वसीतर मुफाद है क्या असल में? देखें जी, जो पहले आप जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2001 का निज़ाम था, उसके बाद फिर 79 का जो कमिश्नरी निज़ाम था हम वो लेके आए थे, लेकिन हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम इसमें भी मजीद बेहतरी की गुंजाइशें हैं, क्योंकि हम एक नया ये जो है ये सिंध पीपुल्स 2012 जो है ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, इसमें हमने नई चीजें लेके आए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जब तरक्की करती है तो फिर नए ऑप्शंस पे आया जाता है। तो हमने भी एक नया निज़ाम लेके आए हैं और ये नया निज़ाम इंशाल्लाह ताला सिंध की आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। आपने कहा नया निज़ाम लेकर आए हैं, लेकिन शाहिद सईद साहब तो ये कहते हैं कि रातों रात एक मंसूबा बनाया गया है और ऑर्डिनेंस को ANP के लिए काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये जो निज़ाम है वो परवेज मुशर्रफ का निज़ाम है, तो आप लोग ANP के खदशात को क्यों दूर नहीं कर पा रहे? देखिए जी, अगर ANP के दोस्त हमारे साथ बैठेंगे उनको बताएंगे इसमें परवेज मुशर्रफ के निज़ाम की कोई बात नहीं है। पहली बात ये, दूसरी बात ये रातों रात निज़ाम नहीं आया है। इस निज़ाम को लाने के लिए 1 साल पीपुल्स पार्टी और मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट के दोस्त जो है वो दिन रात एक करके बैठे हैं मुत्तफ़िका तौर पर, जो कि प्योरली मतलब कोई पॉलिटिकल किसी की कोई डिमांड नहीं थी। सब दोनों पार्टीज ने जो कि अवाम को हम लोग जो फायदा दे सकते थे, अवाम के ग्रॉस रूट लेवल तक जो चीज हम पहुंचा सकते थे, उसके लिए सब पार्टियां जो है वो बैठी हैं और इसके जो फवायद हैं वो सिंध की आवाम को ही होंगे। शर्जील मेमन साहब, जैसे कि पहले कमिश्नरी निज़ाम बहाल करने का फैसला वो भी रात के अंधेरे में हुआ और उसे वापस लेने का फैसला भी रात के अंधेरे में हुआ, कल रात को 3 बजे बल्दियाती निज़ाम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया, तो रात के अंधेरे में ये तमाम फैसले किए जाने की क्या वजह है? मेरे भाई, जब लोग काम कर रहे होते हैं तो रात का अंधेरा दिन नहीं देखते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कल जो हमारा इजलास मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट के दोस्तों के साथ शुरू हुआ था वो सुबह को 11 बजे से शुरू हुआ था, और ये तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि सुबह को 11 बजे जो लोग बैठे हों और रात को 4-5 बजे तक बैठकर किसी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका मतलब है कि यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आवाम की ज्यादा फिक्र है, सिंध की आवाम की, और सिंध की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, लेकिन वो अपने उस काम को करते रहे और इसमें कोई रात के अंधेरे का सिलसिला नहीं है। रात का अंधेरा का सिलसिला तब होता कि रात को 12 बजे जमा हो गए कहीं पे और फिर 1 बजे ऑर्डिनेंस आ गया। ये हम लोग सुबह तक बैठे थे और आपकी सारी मीडिया ने उन चीजों को कोट किया कि सुबह से जो है ये मीटिंग्स चल रही है और इस सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा शर्जील साहब, ये क्या ये बात दुरुस्त है कि MKM ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी ना होने की सूरत में हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी थी आपको? अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसी प्रेस क्लिपिंग है तो मुझे जरूर पहुंचा दीजिएगा। हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं, ना ही MKM ने इस तरह की कोई धमकी दी थी और ना ही उन्होंने कोई प्रेशर किया था। मतलब सारी पार्टी का यही था कि जल्द जो एक नया सिस्टम लेके आए, उसमें पीपुल्स पार्टी की भी मर्जी थी, MKM की भी मर्जी थी, और इस तरह की कोई चीज भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के कुछ दोस्तों की परसेप्शन है। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि तवील मुज़ाकरात हुए, तो 4.5 साल के तवील मुज़ाकरात के बाद आप अपनी इत्तेहादी जमातों को ही इन मुज़ाकरात पर इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह है? फिर अब देखिए, इत्तफाक़ राय हो जाएगा उसमें। अब हमने मुख्तलिफ औकात में तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लिया है, लेकिन जाहिर जब डिफरेंट पार्टीज होती हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है
कि जो है किसी की दिलादारी करना हो या किसी की बात ना मानना हो। ANP एक दफा हमारे साथ बैठेगी, इस निजाम को पढ़ेगी। मुझे बहुत शुक्रिया आपका। शजील मेमन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 जारी और कराची समेत 5 शहरों को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस बना दिया गया है। इस हवाले से ANP ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली से वॉकआउट किया गया है, सेनेट का बाइकआउट किया गया है, जबकि सिंध काबीना से मुस्ताफी होने का भी ऐलान कर दिया है।